उधर राज्य से बड़ी खबर, सीए नरेश कुमार के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सीए के ठिकानों पर पीएमएलए के एफईएमए के तहत रेड हो पड़ी है और झारखंड में एफईएमए के तहत की जाने वाली ईडी की पहली छापेमारी है। नरेश केजरीवाल और उनके पारिवारिक सदस्यों के यहाँ रेड पड़ी है। रांची, मुंबई और सूरत के कुल 15 ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े हैं। रांची में चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय और आवास में छापा पड़ा है ईडी का। बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। देखिए, सीए नरेश कुमार के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सीए के ठिकानों पर पीएमएलए के एफईएमए के तहत रेड पड़ी है। झारखंड में एफईएमए के तहत की जाने वाली ईडी की ये पहली छापेमारी। नरेश और उनके पारिवारिक सदस्यों के यहाँ रेड पड़ी है। रांची, मुंबई और सूरत के कुल 15 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइन बने हुए हैं। इमरान, देखिए, सीए नरेश कुमार के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अभी तक की अपडेट? देखिए, झारखंड में ईडी लगातार जो है इन दिनों कार्रवाई कर रही है। अलग अलग मामले जो हैं इस बार सामने आ रहे हैं। एफईएमए के तहत जो है यह पहली कार्रवाई है जब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के तहत यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पीएमएलए एक्ट के तहत यही के तहत जो है एक्ट के तहत जो है ये कार्रवाई शुरू की गई है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के ईडी को सबूत मिले हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जो पैसे हैं वो दूसरे देशों में जो है वो इन्वेस्ट कराया गया है। और कहीं ना कहीं इन तमाम चुनिंदों को लेकर के जांच की जा रही है कि किन किन लोगों के तार जो हैं इनसे जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे कार्रवाई के दौरान जो है रांची, सूरत के अलावे जो है कई राज्यों पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। रांची, सूरत, मुंबई सहित कई राज्यों में यह पूरी कार्रवाई जो है वह शुरू की गई है। कार्रवाई के दौरान अगर हम देखें तो ईडी की कोशिश रहेगी कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम है ना सिर्फ उसको ध्वस्त करना बल्कि उन कड़ियों को भी जोड़ना जिनके तहत जो है यह पूरी कार्रवाई ईडी के तरफ से जो है वह की जा रही है। क्योंकि अब तक की कार्रवाई के दौरान जो है विदेश में जो धन को जो है इन्वेस्टमेंट कराने के जो सबूत मिले हैं उसके तहत यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। अब ईडी इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, किन लोगों के नाम सामने आते हैं। नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर पहले भी केंद्रीय एजेंसियों ने जो है अपनी दबिश दी है, छापेमारी की है। नरेश केजरीवाल के जो क्लाइंट्स हैं वो झारखंड के कई चर्चित चेहरे हैं, जिन चेहरों के कामकाज को सीए नरेश अग्रवाल जो है वह देखते थे। मौजूदा समय में एक बार फिर ईडी उनके ठिकाने पर पहुंची है। चर्च कॉम्प्लेक्स सहित रांची के आवास और अन्य कई ठिकानों पर यहाँ पूरी कार्रवाई देखी जा रही है। तकरीबन 15 ऐसे ठिकाने हैं, 15 ऐसे लोकेशन है जिन जगहों पर ईडी के द्वारा जो है वो दबिश दी गई है। 3 जिले हैं, रांची, सूरत और मुंबई सहित कई जगहों पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। सुबह से ही लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं अपनी उपस्थिति में जो है तमाम बिंदुओं की जांच की जा रही है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो बैंक अकाउंट्स है, जो डिटेल्स है उनको खंगाले जा रहे हैं। क्लाइंट्स के जो डिटेल्स हैं, जो फाइल है उनको खंगाले जा रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर जो है जांच की जा रही है कि किस तरह से इस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया गया था। क्योंकि इस सिस्टम के तहत विदेशों में धन खपाने की जो जानकारी मिली है, कई ऐसे चर्चित नाम है जिनके के लिए जो है यह पूरी मामले पर जांच की जा रही है। ऐसे भी नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर पहले भी केंद्रीय एजेंसियों ने दबिश मारी थी और एक बार फिर से रांची, मुंबई, सूरत सहित कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जो है वह भी लगातार जारी है। बिल्कुल इमरान, नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।